हेलो गाइस, लेक्चर सीरीज लेक्चर 8 में आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है स्ट्रेसेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हम एक देखते हैं कि गिवन दैट टू स्क्वायर मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ साइज n into n ईच फाइंड देयर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स। अगर हमें कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिए ए एंड बी जो कि n into n साइज के है, उससे हमें उसका क्या मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है ए बी सी डी और बी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है ए ई जी एच। अब इसे हमें नॉर्मली इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं? फर्स्ट वाला मतलब ए इंटू ई हो जाएगा प्लस बी इंटू जी हो जाएगा, मतलब फर्स्ट रो का कॉलम फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन से होगा, फिर सिमिलरली फर्स्ट रो में हम उसको लिख देंगे। फिर सेकेंड वाला फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से होगा, मतलब ए इंटू एफ प्लस बी इंटू एच हो जाएगा। तो ये हमने लिख लिया सेकेंड कॉलम में। फिर सेकेंड वाली रो में क्या आएगा? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में जो सी का मल्टीप्लिकेशन सी डी का मल्टीप्लिकेशन ई जी के साथ, तो सी ई प्लस डी जी। और उसके बाद जो डी का मल्टीप्लिकेशन एफ एच के साथ हो जाएगा तो हो जाएगा सी एफ प्लस डी एच। ये तो नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है जो अपन 11th-12th में भी देखते हैं। सो ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हमने मैट्रिसेस के करवाया। अब जब हमने इसे मल्टीप्लिकेशन हमने करवाया तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे क्या पास क्या आ गई? बिग ऑफ एन क्यू। तो यहाँ पे जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो फिर हमने एक नेक्स्ट मेथड ट्राई करी। नेक्स्ट मेथड में हमने क्या करा? डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक को फॉलो करा। अब डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक को फॉलो करने के लिए हमने क्या करा? हमने जो दोनों मैट्राइसेस थी उनको हमने ए और बी मैट्राइसेस थी उनको हमने 4 सब मैट्राइसेस में डिवाइड कर दिया और उनका साइज क्या हो गया? n/2 इंटू n/2 का। मतलब यहाँ पे क्या है, ए और बी जो मैट्राइसेस है उनको हमने n/2 में डिवाइड करा, तो उनकी सब मैट्राइसेस क्या हो गई? ए की सब मैट्राइसेस हो गई ए बी सी और डी, और उन सबका साइज क्या हो गया? n/2 और n/2। वैसे ही अब यहाँ पे जो बी है, बी का जो सब मैट्राइसेस है वो क्या हो जाएगी? ई एफ जी एच। ये किसकी सब मैट्राइसेस हो जाएंगी? बी की सब मैट्राइसेस हो जाएगी और इनका साइज क्या हो जाएगा? n/2 अब ये तो हो गई फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है? कैलकुलेट द फॉलोइंग वैल्यूज रिकर्सिवली। अब हमें वैल्यू सिमिलरली रिकर्सिवली फाइंड आउट करनी है। ए इंटू बी का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा? सी और जी बी ई और जी के साथ। तो वैसे ही फर्स्ट जो रो है उसका मल्टीप्लिकेशन होगा फर्स्ट कॉलम के साथ, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जैसे हम कर रहे थे। ये वापस वही चीज़ रिपीट हो रही है, तो हमने क्या कर दिया? हमने रिकर्सिवली वैल्यू फाइंड आउट कर ली ए ई प्लस बी जी की, ए एफ प्लस बी एच की, सी ई प्लस डी जी की और सी एफ प्लस डी एच की। तो यहाँ पे जो हमने परफॉर्म करा मल्टीप्लिकेशन डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक से, तो यहाँ पे भी क्या हो गया? यहाँ पे भी हमें जो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो मिल रही है बिग ऑफ एन क्यूब, है ना? Now, in the above divide and conquer method, the main component for high time complexity is 8 recursive call. अब यहाँ पे divide and conquer method की इतनी हाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों होगी? क्योंकि उसमें 8 रिकर्सिव कॉल हो रहे हैं इसलिए। देन अब इस 8 रिकर्सिव कॉल को कम करने के लिए 7 रिकर्सिव कॉल को हम क्या आइडिया आया? पहले स्टेसेंस मल्टीप्लिकेशन आइडिया आया। अब ये आइडिया ऑफ स्टेसेंस मेथड इज रिड्यूस टू द नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स टू 7। अब ये स्ट्रेटन्स मेथड होती क्या है इसे हम देखेंगे। स्ट्रेटन्स मेथड इज similar to above simple divide and conquer method in the sense that this method also divide matrices to sub matrices of size n/2 into n/2, but in Stressen's method the four sub matrices of the result are calculated using the formula. अब इसमें क्या होता है? जो स्ट्रेसेस मेथड होती है इसमें हम सिमिलरली डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक में, जिसमें हम मेन जो मैट्रिस होती थी उसको हम सब मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर देते थे n/2 साइज की। तो सिमिलरली इसमें भी हम वही करेंगे। उन सब मैट्रिसेस को कन्वर्ट करने के बाद उसका रिजल्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसका रिजल्ट हम कैलकुलेट करेंगे कुछ फॉर्मूले की हेल्प से। अब वो फॉर्मूले क्या है? ये फॉर्मूले ये हैं P1 से लेके P7 फॉर्मूलाज। अब ये फॉर्मूलाज को हमको लर्न करने पड़ेंगे। तो ये सारे जो फॉर्मूलेज हो गए ये किसके हो गए? स्टेसेंस मल्टीप्लिकेशन के। देन अब इसके आगे के स्टेप्स में हमें क्या कैलकुलेट करना है? ए इंटू बी कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द 7 मल्टीप्लिकेशंस। ये जो हमने अब P1 से P7 के फॉर्मूलेज होते हैं इनको हमने यहाँ लिखा कैसे वो हम देखेंगे। ये हमारे पास ये हो गए ए और मैट्राइसेस हो गए जिसकी सब मैट्राइसेस हो गए ए बी सी डी, और बी मैट्राइसेस हो गए जिसकी सब मैट्राइसेस हो गए ई एफ जी एच, और इनका क्या साइज हो गया? n/2 के साइजेस हो गई।
अब यहाँ पे P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 क्या हो जाएगी, ये भी सब मैट्राइसेस है, किस साइज की, n/n2 की साइजेस है। अब यहाँ पे जब हम C कैलकुलेट करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट करेंगे, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये इसका भी फॉर्मूला है। जैसे फर्स्ट वाले रो और फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा, P5 + P4 - P2 + P6, वैसे ही जो P1 + P2, P3 + P4, P1 + P5 - P3 - P7, ये भी फॉर्मूला है, तो हमें ये पूरा लर्न करना है। सो नेक्स्ट, अभी हमने ये करा, तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी स्टेशंस मल्टीप्लिकेशन की, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई P(n²). So, generally Stressen's multiplication is not preferred for the practical applications for the following reasons. अभी जो Stressen's multiplication इतना लंबा चौड़ा है, इतने सारे फॉर्मूले भी याद रखने हैं और उसमें डायरेक्ट अप्लाई भी करना है, तो इसे हम जनरली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में यूज़ क्यों नहीं करते, इसके हम रीज़न देखेंगे। द कॉन्स्टेंट्स यूज इन Stressen's मेथड आर हाई एंड फॉर अ टिपिकल एप्लीकेशन नेम मेथड्स आर वर्क्स मेथड। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट यूज हो रहे हैं स्टेडन्स मेथड के लिए, क्या कॉन्स्टेंट P1, P2, P3, P4 ही हमने P7 तक देखा। अब इसका क्या एप्लीकेशन बहुत टिपिकल होता है, हमें लर्न करके रखना पड़ता है, तो इससे अच्छा क्या हो जाता है, उसकी जो नेव मेथड है, नेव मेथड कौन सी है, जो हमने सबसे पहले देखी थी, वही ठीक से काम करती है। देन for sparse matrices there are better methods usually designed for them. So sparse matrices के लिए और दूसरी methods भी होती है। Then the sub matrices in recursion take extra space. यहाँ पे space भी ज़्यादा लगेगा क्योंकि recursive call हो रहा है 7 times. Then because of the limited precision of computer arithmetic on non-integer values, large errors accumulate in Stressen's multiplication than in naive method. अब naive method क्या होगा, recursive call होगा, direct addition होगा, multiplication then addition होगा, लेकिन उसके बाद ये जो Stressen's algorithm है, इसमें क्या, इसमें बहुत सारी कंप्यूटर एल्गोरिथम यूज होगी, नॉन इंटीजर वैल्यूज होगी, तो यहाँ पे एरर होने के चांसेस ज़्यादा है, इसलिए जो Stressen's एल्गोरिथम है ये जनरली प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में यूज नहीं होती है। So guys, it's all about Stressen's multiplication. Hope you like the video. Please do subscribe, like and share. Thank you.